गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के सामने एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आया हूँ। श्वेतांक मेरे साथ हैं जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन श्वेतांक। थैंक यू सर। इनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पीओ मिला है 1 अप्रैल 2023 को। आप लोग आजकल मेरे यूट्यूब चैनल पे सक्सेस स्टोरी देख रहे होंगे। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोग को श्वेतांक से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। श्वेतांक अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप लोगों को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेतांक है और मैं पहले मर्चेंट नेवी में जॉब करता था। उसके बाद मैंने मर्चेंट नेवी को छोड़ के बैंकिंग सेक्टर में आने का सोचा। तो मैं यहाँ पे मुखर्जी नगर में लाइब्रेरी में अपने साथियों के साथ पढ़ाई करता था। तो उन्हीं में से मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया सर के बारे में। उनका छोटा भाई भी इनके थ्रू सर के थ्रू पढ़ा हुआ है और अभी आरआरबी पीओ है वो। तो उसी के थ्रू मेरे को सर के बारे में पता लगा और उसके बाद मैंने सर के विजिट किया और सर जो प्री की तैयारी कराते हैं, मेंस की तैयारी कराते हैं, वो सब मैंने सर के थ्रू किया। जहाँ से श्वेतांक को पता चला अविनाश उत्तराखंड से है। ओके, अविनाश अभी आरआरबी पीओ बना है। उन्हीं के फ्रेंड, उनके भाई के थ्रू इनको पता चला। तो मैं प्री से मेंस की तरफ फिर इंटरव्यू की तरफ आगे अगर बढ़ूं तो प्री में मेनली बच्चों को स्पीड के साथ स्पीड टेस्ट और मेनली स्पीड का ही उसमें होता है कि आपकी अगर स्पीड अच्छी है तो प्री आप क्लियर कर सकते हैं। और मेंस में आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, तो वो भी सर के थ्रू मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए थे। तो और उसके बाद जब मेरा मेंस क्लियर हो गया तो इंटरव्यू की तैयारी भी सर के थ्रू ही करी है मैंने। और उसमें मेनली आपको कॉन्फिडेंस आपको अच्छा होना चाहिए और आपको बैंकिंग के जो स्टैटिक बैंकिंग होती है उसके कॉन्सेप्ट सर के नोट्स के थ्रू पढ़ाए और लाइव क्लासेस होती हैं उसमें पढ़ा मैं। तो और सर ने 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज मेरे लिए थे। वो अपने अकॉर्डिंग जज करते हैं कि किसको कितने मॉक्स की जरूरत है। तो मेरे को 3-4 मार्क्स में मेरा हो गया था। और इंटरव्यू में 100 में से कितने मिले? इंटरव्यू में मेरे 100 में से 80 मार्क्स मेरे को मिले हैं। ओके, ये कंक्लूजन बताया श्वेतांक ने अपनी पढ़ाई के सीक्वेंस का। अगर मैं एक मिनट प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में बात करूं श्वेतांक से, श्वेतांक इनका प्री अगर नहीं होता है, फॉर एग्जांपल उन्हें क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन उतने टाइम में बन नहीं पा रहा है, तो क्या करना चाहिए उन बच्चों को? सर मेरे साथ भी लास्ट ईयर यही हुआ था। मेरा एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ किसी का भी प्री लास्ट ईयर नहीं निकला था। तो मैंने फिर वही देखा कि मैं एक तो प्रेशर बहुत ले रहा था। तो प्रेशर नहीं लेना, एक भी अगर पजल फंसती थी मेरा प्रेशर ले लेता था। तो ऐसा नहीं है, प्रेशर नहीं मत लो और अपने स्पीड बस मेंटेन करके रखो उसमें। और जो मॉक टेस्ट होते हैं प्री के वो आप लगाते रहें डेली और उसको एनालाइज करें। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का मेंस में कितना यूज है और डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करना चाहिए? सर करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि मैथ्स का लेवल हम लोग देख रहे हैं कि कभी भी बहुत हाई हो जाता है, कभी बहुत कम। इस बार के पेपर में भी टफ था, बहुत टफ था पेपर में मैथ्स का लेवल। और रीजनिंग भी कभी मतलब उसका कोई वो नहीं है। पर करंट अफेयर्स अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स न्यूज़पेपर ही है और सर का जो वीकली रहता है वो भी बहुत अच्छा एक सोर्स है। डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या बच्चों को, जैसे सब कहते हैं कि सर टाइप करने में डर लगता है, तो मैं कहता हूँ कि जब प्री निकलने लगे तो आपको टाइपिंग जरूरी है, क्योंकि अचानक से लेटर के बाद सीधे ऐसे या ऐसे के बाद लेटर वहां स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो वो टाइपिंग भी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में लाते रहे अपने, जिससे कि एकदम से आप पे प्रेशर ना आए कि अब मेंस की तैयारी भी करनी है और टाइपिंग भी करनी है। तो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा टाइपिंग अपनी प्रैक्टिस करते चलिए। इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में जो हम लोग बैंकिंग के मेंस में जो जीए पढ़ते हैं वो मतलब बैंकिंग जीए वो तो वहाँ यूज होता ही है। हाँ। साथ ही करंट अफेयर्स की यूज होती है। जब आप श्वेतांक भी जब आया था तो वो भी इंटरव्यू को लेकर के थोड़ा घबराता था, ठीक है, इंटरव्यू के बारे में उतना आइडिया नहीं था, लेकिन फिर उसको चीजें उसने सीखी, ग्रैब किया, मॉक दिया, क्लासेस मिली, तो उससे बहुत फायदा मिला। लेकिन एक चीज श्वेतांक में था जो कि मर्चेंट नेवी छोड़ करके आके इस एज में पढ़ना, मतलब मेरे ख्याल से अभी श्वेतांक की एज हो गई है तकरीबन 29 एज है मेरी। 29 एज है, ठीक है। तो इस एज में जॉब लेना और बहुत सारे जगहों छोड़ करके नौकरी करने के बाद जॉब लेना, दोबारा से बैठने पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किल सी चीज है। तो मैं सिंपल सा एक बात बताना चाहूंगा श्वेतांक के लिए कि ये बहुत डेडिकेटेड सा है स्टूडेंट। श्वेतांक लास्ट 1-2 मिनट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिन भी दोस्तों का आपका या जिन भी इंडिया के बच्चों का इस बार अगर फाइनली इंटरव्यू में नहीं हुआ है तो उनको क्या चेंजेस करना चाहिए कि मेंस में थोड़ा मार्क्स बढ़ जाए, और क्या पॉजिटिव रखनी चाहिए कि नहीं हमें करके दिखाना है? सर पहली चीज तो पॉजिटिव रहना तो बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर नहीं हुआ इस बार तो छोड़ दें, होगा जरूर। मैं तो ये मानता हूँ कि सर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो होगा जरूर। आज इस साल नहीं हो तो अगले साल जरूर होगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें और जो मेंस के मॉक्स हैं वो इस टाइम पे मेंस के मॉक्स पे ध्यान दें। जब प्री आपका पास आ जाए तो तब आप प्री पे जाएं।
अभी आप मेंस पे करेंगे तो आपके कंसेप्ट अच्छे बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्री के एक मॉक दिन में लगा लीजिए, बाकी मेंस का काम करते हैं। मेंस का काम ज्यादा से ज्यादा 2 ही सवाल बने, 3 ही सवाल बने, डेली मेंस। और इंटरव्यू के लिए अपना जो स्टैटिक बैंकिंग है उस पर थोड़ा सा फोकस पहले से। और जितने भी ये बच्चों की सक्सेस स्टोरी आप देख रहे हैं, सब लोग एक ही बैच में थे, चाहे वो नरेश हैं, चाहे वो शुभम है, पूजा है, उर्विका है, संभव है, अभी और भी बच्चे आपको दिखेंगे, ईशा वगैरह, या बहुत सारे बच्चे अभी आएंगे तो आपको दिखेंगे क्लास में। ठीक है, सक्सेस स्टोरी या तो उनका सिंगल और या तो मेरे साथ। तो अभी जिनका भी तकरीबन अपलोड हो रहा है वो सब लोग का साथ में ही हो रहा है, क्योंकि सारे लोग आसपास से ही थे। बाकी जल्दी ही और भी सक्सेस स्टोरी के साथ मिलूंगा। बस मैं यही कहूंगा कि आप इस बैंक में आगे जाएं, और इसके अलावा जब तक 30 इयर्स का एज है या रेगुलेटरी बॉडी वगैरह के एग्जाम्स देना चाहते हैं, नाबार्ड और स्टेट सेबी वगैरह, तो आप जब तक एज है तब तक जरूर दे सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक्स गाइस।